हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम कैसे रखें। देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में अचानक से ही ये ट्रेंड आया है, तो सब इसके बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं ना, स्टॉक मार्केट में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपसे कुछ नहीं आता है, इस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मैंने डिलीवरी में ट्रेड किया है, मैंने इंट्राडे में ट्रेड किया है और मैंने ऑप्शंस में ट्रेड किया है। ठीक है, डिलीवरी जो होती है आपकी, ये होती है इन्वेस्टिंग के पर्पज से। एक डिलीवरी में से और इंट्राडे के बीच में से एक ऑप्शन निकलता है, इसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। जो है ये एडवांस कंसेप्ट है, इसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। आप जो है बिगेनर हैं, तो आप पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी ये डिलीवरी। ये जो डिलीवरी है ना, आप इसे सीखिएगा। डिलीवरी में देखिए, आपका इन्वेस्टिंग होती है। इन्वेस्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए जैसे आप और ट्रेडिंग करेंगे इंट्राडे या ऑप्शन, इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस चाहिए होगा, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए आपको चाहिए होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। जैसे ये मैंने वीडियो शुरू की है, तो इसी हिसाब से मैं लाइन से वीडियोस अपलोड करूंगा, इसी से रिलेटेड, तो जिसके जरिए आप सीखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए डिलीवरी के अंदर आपको चाहिए होती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, आप बिजनेस को स्टडी करते हैं। जो बिजनेस होता है आप उसे स्टडी करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, रिलायंस हो गई, एयरटेल हो गई, तो आप उसकी स्टडी करेंगे। अब आपका पहला कदम कैसे रखा जाए, ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता तो दिया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं खुद का ही, कि मैं एक बिगिनर हूं, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है। देखिए, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग करनी हो, इन्वेस्टिंग करनी हो, उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। तो डीमेट अकाउंट की जो कैसे खोलते हैं, उसके लिए मैंने पूरी वीडियो सेपरेट बना रखी है। आप उसे आई बटन पे जाकर देख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, और कमेंट बॉक्स में भी वो लिंक पिन कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको जो है ना, लार्ज कैप, ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप के अंदर क्या होता है, लार्ज कैप के अंदर जो है ये बड़ी कंपनीज होती हैं, ब्लू चिप्स कंपनीज, जिनके अंदर रिस्क बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, और इसके बाद आती है मिड कैप, यानी इसके अंदर मीडियम रिस्क होता है, ना ज्यादा कम रिस्क होता है और ना ज्यादा ये होता है। तो लार्ज कैप के अंदर बहुत कम रिस्क होता है, मिड कैप के अंदर मीडियम रहता है, यानी ना ज्यादा रिस्क ना ज्यादा क्या कहते हैं आपका लॉस। और फिर आती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क होता है, इसके अंदर लॉस भी ज्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा कहते हैं कि जितना ज्यादा आपका रिस्क होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। इसलिए ये ऑप्शंस और ये स्कीम में जो बात कर रहा था, ये एडवांस कंसेप्ट है, इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन आप अगर डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, तो डिलीवरी में ट्रेड करने का आपको क्या फायदा होगा, कोई फायदा होगा, आप ज्यादा लॉस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप एक बिजनेसमैन, निवेशक हैं या कोई जॉब करते हैं, आपको आपके पास पैसा है और आपको इन्वेस्ट करना है, तो डिलीवरी आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा चाहिए कि 1 मंथ में 10 से 12% मिल जाए या 8% मिल जाए, तो आप स्विंग की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको और भी इससे ज्यादा कमाना है, तो देखिए मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, मुझे इन चीजों के बारे में कैसे पता चला। मैं डिलीवरी में ट्रेड करता था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं असल में स्विंग करता हूँ। मैं स्टॉक्स लेता था, फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर स्टॉक लेता था, ना कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे। और मार्केट उस टाइम अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था। तो उसमें क्या हुआ, मेरा जो है प्रॉफिट बन रहा था, जिस भी स्टॉक को मैं ले रहा था प्रॉफिट बन रहा था। तो एक हफ्ते बाद या फिर 3 दिन बाद मैं लेता था, बेच देता था। तो मैंने जो उस टाइम पैसे डाल रखे थे, 10-15 हजार रुपए डाल रखे थे, तो 300-400 रुपए का प्रॉफिट मुझे बहुत बड़ा लगता था कि भाई कितना ज्यादा प्रॉफिट हो गया मुझे, मैं तो ऐसे ही टहलते टालते कमा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने दोस्त को इसके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे हम पैसे कमा सकते हैं, ये इन्वेस्टिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो उसे मैंने बता दिया, तो उसने फिर मेरे क्या कहते हैं, उसने बताया कि भाई इंट्राडे भी होता है, उसने रिसर्च करी अपनी। तो उसके बाद मुझे इंट्राडे का पता चला, तो मैंने जो है पहली बार इंट्राडे में ट्रेड करा। उस टाइम टेक्निकल एनालिसिस और ये चीजें नहीं आती थी, तो पहली बार तुक्का ही कहेंगे उसे, तुक्के में प्रॉफिट हो गया 400 रुपीज का। अब मैंने जो है लाइफ में फर्स्ट टाइम 400 रुपीज का प्रॉफिट देख लिया, वो भी 3-4 घंटे के अंदर। तो मुझे लगा अरे भाई ये तो बहुत पैसे हैं, 400 रुपीज, मेरे तो लाइफ सेट हो गई। उसके बाद पता चला कि
इंट्राडे को मैं जिस तरह से ले रहा था वो इस तरह से नहीं थी, तो इसलिए मैं आपको भी अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे के अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, फंडामेंटल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन मस्त है ना, तो आप धूम मचा दोगे। तो ये चीज़ है। इसी तरह से ऑप्शन में होता है, ऑप्शन में भी टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, यहाँ पे भी आप धूम मचा दोगे अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और भी चीजें आती है ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग एक अलग ही फील्ड हो जाती है, इन्वेस्टिंग एक सिंपल फील्ड है आपके लिए अगर आप एक बिजनेसमैन है। ठीक है, और अब मैं ये बताता हूं आपको कि आप किसी कंपनी को कैसे चुनेंगे उसे इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, पहली चीज तो ये कि ये जो वीडियो है ना, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, है ना। इतनी सी वीडियो में मैंने आपको कितना कुछ बताया है यार, कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं एक सेपरेट अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पिक करते हैं एक अच्छे स्टॉक को अपनी इन्वेस्टिंग के लिए। अब इन्वेस्टिंग के लिए देखिए, इन्वेस्टिंग में क्या चाहते हैं हम कि हमारा जो रिटर्न है ना, देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप एफडी करा रहे हैं, ठीक है, आपने एफडी कराई, एफडी कराने के बाद आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 7% मैक्सिमम, जैसे 7%, कहीं कहीं कभी मिल गया तो 8%। ठीक है, उसके बाद आप अलग इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने सुना होगा कि ये निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, यानी इसके अंदर रिस्क है आपका ही। ठीक है, इसमें देखिए म्यूचुअल फंड्स को इस तरह समझिए, जैसे मैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखता हूँ, ठीक है, मैं एक म्यूचुअल फंड हूँ, और आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि आप खुद अपनी रिसर्च करें और स्टॉक मार्केट के बारे में इन्वेस्टिंग करके खुद अर्न करें। तो आप मुझे पैसे देते हैं और मैं म्यूचुअल फंड जो है, ये आपको पता चलेगा, मैं आगे बताऊंगा जब मैं वीडियोस लाऊंगा, तो उसमें कैसे 3 साल का 20% के हिसाब से या फिर इस तरह से कैसे, है ना। तो ऐसा मान लीजिए 20% के करीब आपका, 15 से 20% के करीब रिटर्न मिल जाता है आपको म्यूचुअल फंड से भी आपकी कैपिटल पर एनम। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड से पैसा कहाँ लगता है, म्यूचुअल फंड से पैसा भी स्टॉक मार्केट में ही लगता है, यानी इक्विटी मार्केट, जहाँ स्टॉक्स और इन चीज़ों की ट्रेडिंग होती है, इक्विटी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको मैंने बता दिया कि आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इन्फ्लेशन रेट भी 6 से 7% है, तो क्या फायदा है एफडी में पैसा रखकर, यहाँ पर आपका पैसा कम ही हो रहा है। हर कोई यही एडवाइस देगा, आप यूट्यूब पर जाएं, रियल में जाएं, कहीं पर भी जाएं। अब दोस्तों मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं आपको ऑप्शन से शुरू में बचने के लिए क्यों कहता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में बचने के लिए मैं आपसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि पहले मैं इंट्राडे कर रहा था, मेरा दोस्त मेरी जिंदगी में इंट्राडे ले आया था, तो उसे मैंने करा। टेक्निकल एनालिसिस की मुझे जानकारी नहीं थी, ना साइकोलॉजी, किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी, बस थोड़ा बहुत सीखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेड करने चल दिए। उसका हमें क्या नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत लॉस हुआ, ट्रेड में ज़्यादा लॉस नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि कैपिटल भी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद जो है मेरे दोस्त ने मुझे ऑप्शंस दिखाए, तो वो तो अच्छा है कि उस टाइम मेरे पास कैपिटल ज़्यादा नहीं थी, कैपिटल ज़्यादा होती तो वाकई में ही मैं तो स्टॉक मार्केट छोड़ देता, वाकई में डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत से लोग, इसीलिए स्टॉक मार्केट को छोड़ते हैं क्योंकि बड़ा लॉस कर लेते हैं और उसके बाद उसे झेल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस मेरे लाइफ में आए, तो पहली बार मैंने ट्रेड ली थी, पता नहीं मैंने किस बेस पे ली, टेक्निकल एनालिसिस पे ली या किस चीज़ पे ली, मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। देखिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दो इंडेक्स हैं। निफ्टी बैंक क्या है, बैंक निफ्टी यानी समझिए जो इंडिया के अंदर बड़े बड़े बैंक है, HDFC, कोटक, ICICI, SBI, इस तरह के बैंक्स को मिलाकर एक इंडेक्स बना, उसे बोला निफ्टी बैंक। ठीक है, इसी तरह निफ्टी 50 है जिसके अंदर 50 टॉप कंपनीज आती हैं अपने इंडिया में, निफ्टी 50 की जो उसमें मिली हुई है, वो निफ्टी 50 बन गया एक इंडेक्स। तो इंडेक्स आप डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या बता रहा था आपको ऑप्शंस के अंदर, तो मैंने जो है ऑप्शन 3 PM के टाइम पर एक पावरफुल कैंडल आती है, आपको ऑप्शंस में ये पता नहीं हो, अगर आप पहली बार आए हैं तो 3 PM के टाइम पर एक पावरफुल कैंडल आती है ट्रेडिंग में, निफ्टी 50 के चार्ट पर, बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो 3 PM कैंडल जो है ना पावरफुल कैंडल होती है, कभी कभी बनती है, कभी यानी ज़्यादातर तो बनती है, कभी कभी ऐसा होता है कि ना बने। तो उस कैंडल में क्या हुआ, मैंने जो पोजीशन ली थी यानी अप साइड की, बाय साइड की, तो जैसे ही मैंने पोजीशन ली तो वो पावरफुल कैंडल मेरे साइड पर चल दी। उस टाइम टेक्निकल एनालिसिस की भी इतनी नॉलेज नहीं थी, बस ऐसा समझ लो तुक्का मारा, और वो तुक्का इतना तगड़ा लगा कि एक लोट में 1500 से ज़्यादा का प्रॉफिट हो गया। तो मेरा दिमाग खराब हो चुका था यार, यहाँ पूरे दिन काम करके भी 500 रुपये नहीं कमते, यहाँ 1500 रुपये कम रहे 15 मिनट में। तो मैं कह रहा था कि भाई अब तो कुआं मिल गया, अब तो बस पानी निकालना है। लेकिन असल में क्या हुआ, कुएं में मेंढक था, नहीं सांप था, कुएं में सांप भी बैठा था, उसे ऑपरेटर बोलता हूँ मैं, लेकिन कुएं में सांप था, तो बस मैं ही फंस गया। तो वो जो मेरे 10-15 हज़ार की कैपिटल थी वो खत्म हो गई। कोई नहीं, एक्सपीरियंस के लिए था, बैड एक्सपीरियंस था, छोड़ो उसे।
लेकिन आज ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ मैं, ये भी एक बात है, सीखने के ऊपर बात होती है। तो असल में जो होता ना, पहली बार मैं ऑप्शंस में गया, मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट देखा, उसके बाद मैंने लॉस के बारे में तो सोचा ही नहीं, थोड़ा बहुत वीडियो देखी और सीखा, तो उसके बाद इस तरह से ट्रेड करने लगा था। तो इस तरह से मेरा कैपिटल खत्म हुआ, रिस्क मैनेजमेंट की जानकारी नहीं थी। मैं इसलिए कहता हूँ ना, अगर आपको ट्रेड करनी है ना, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और थोड़ी सी नॉलेज चाहिए टेक्निकल की। देखिए ज़्यादातर जो ना रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेडिंग है, टेक्निकल तो तुम्हें थोड़ा सा ही चाहिए होता है। तो देखिए अगर आप लार्ज कैप में जाएंगे तो आप बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनी, आप खुद सोचिए, रिलायंस का भी बंद होने वाली है, ऐसा तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, ठीक है। तो रिलायंस में भी जैसे मैंने अपना इन्वेस्ट कर दिया, तो रिलायंस मेरी कैपिटल को ग्रो करके देगा। इस बिजनेस का मैं हिस्सेदार बन रहा हूँ। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी बिजनेस में पैसा लगाना, पैसा देना उस बिजनेस को, कि मैं तुम्हारा अब पार्टनर हूँ इतने % का, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये दिया, तो आप रिलायंस में पार्टनर बन गए। आपका जो शेयर है उसी हिसाब से 10 से 20% यानी 20 से 25% पर एनम का रिटर्न जो है आपको मिलेगा। यानी ऐसी हमें निकालना पड़ता है ऐसे स्टॉक्स को जो ऐसा रिटर्न दें। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत से स्टॉक रिटर्न नहीं देते हैं और डाउन साइड भी जाते हैं। तो यानी ऐसा समझ लिया, हमें एक ऐसा बिजनेस ढूंढना है। इन्वेस्टिंग को हम टेक्निकल नहीं, अब हम बिल्कुल फंडामेंटली बात करते हैं। ये एक बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब मुझे ऐसा इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, स्टॉक नहीं, इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। ये बिजनेस मुझे कैसा लग रहा है? ये बिजनेस मुझे बढ़िया लग रहा है क्योंकि ये चल रहा है, ठीक है। रिलायंस के पेट्रोल पंप भी हैं, और अब यह अंबानी जी का बिजनेस है तो बढ़िया ही चल रहा है, इन्होंने बिजनेस को बढ़ाने पर ही है। तो मैं कहूँगा कि भाई इनके बिजनेस में तो मैं पैसा लगा दूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने लगा दिया, ठीक है, इनके पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इतने % का मैं हिस्सेदार बना। अब मेरी कैपिटल जो है, यानी कैपिटल की ग्रो हो रही है, ठीक है। बिजनेस में जो पैसा लगाया तो बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है, इसलिए मेरी कैपिटल भी ग्रो हो रही है 20 से 25% के हिसाब से, जैसा भी रिटर्न पर एनम के हिसाब से आ रहा है, जैसा बिजनेस काम कर रहा है। अगर बिजनेस लॉस करेगा तो सीधी सी बात है मेरा भी नुकसान होगा। इसी तरह से अगर मैं दूसरी कंपनी ले लूं, बी कंपनी, जैसे यस बैंक की, यस बैंक के अंदर आपको पता ही होगा कितना ज्यादा प्राइस था और आज कितने पर आ गया है, बहुत ज्यादा टूटा था। तो इसलिए मैंने यस बैंक में भी इन्वेस्ट करा था, लेकिन यहाँ पर मेरा लॉस हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ निकलना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि जी प्राइस गिर रहा है अब मैं निकल जाऊं, प्राइस बढ़ रहा है तो मैं बैठ जाऊं, ऐसा नहीं होगा। अगर हाँ प्राइस नीचे ऊपर के लिए करना है तो आप ट्रेडिंग में जाइए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप ऐसा नहीं निकल सकते कि प्राइस गिर रहा है तो मैं निकल जाऊँ। आपको फंडामेंटल देखने पड़ेंगे कि बिजनेस में अच्छा लॉस हो रहा है, क्या ये प्रॉफिटेबल होगा, अगर होगा तो ये सही पार कर देगा जहां जो इसकी कीमत से गिरा है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपने स्मॉल कैप के स्टॉक की कहानी। मैंने डायनेमिक केबल नाम से एक स्टॉक है, वो लिया था मैंने 160 के करीब लिया था और 170 पर बेच दिया था। स्मॉल कैप में मैं ज़्यादा रिस्क लिया था, वैसे ही मैं तो आपको तो पता ही मैं ट्रेडर हूँ। तो उसमें क्या हुआ, वो स्टॉक जो मैंने लिया था तो 170 के रेट पर मैंने बेचा था, अब से 1 साल या 9 महीने पहले, और उस स्टॉक की कीमत आज के टाइम पे 550 रुपये है। यानी देख रहे हैं आप, इस स्मॉल कैप के स्टॉक ने रियल एस्टेट को भी बीट कर दिया। तो ये पावर है स्टॉक्स की। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा जाता है और स्टॉक में भी इन्वेस्ट करा जाता है। रियल एस्टेट के लिए आपके पास मोटी कैपिटल चाहिए, स्टॉक में आप थोड़े से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इनके लिए आप कैसे सिलेक्ट करेंगे स्टॉक्स को। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।